विशेषता है जो मनुष्य अन्य पशुओं से, जीवों से श्रेष्ठ है? तो कहते हैं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म ही एक ऐसा विशेष तत्व है जो मानव के जीवन में हो सकता है, पशु के जीवन में नहीं हो सकता। मानव को धर्म का बोध हो सकता है, पशु को नहीं हो सकता। और वो धर्म बोध मानव को मानव बनाता है। इसीलिए धर्म से युक्त पुरुष ही मनुष्य है। खाली कपड़ा पहनना, दो पैर से चलना, शब्दों के माध्यम से अपने भाव को, अपने विचारों को अन्य तक प्रेषित कर लेना, संसाधनों से युक्त होकर सज धज करके रहना, इतने मात्र से किसी की मानवता प्रतिष्ठित नहीं होती। मानवता क्या है? कहते हैं धर्म जीवन में है तभी वो मानव है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म से हीन प्राणी अगर है तो वो पशु के समान है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है और इस जीवन को मनुष्य कैसे व्यतीत कर रहा है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। रात्रि सो करके बीत जा रही है और रात में अगर व्यक्ति जग भी रहा है तो किसी अच्छे काम के लिए नहीं, चोरी चमारी पाप और भोग, इन्हीं के लिए रात्रि में जग रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन बीत जा रहा है कुटुंब का भरण पोषण करने में। कहां से दो रोटी की व्यवस्था हो, इसमें दिन बीत जाता है। रात सो करके बीत जाती है और इसी प्रकार जीवन का एक एक क्षण बीतता चला जाता है। हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कह क्या रहे हैं? बोले हम बड़े हो रहे हैं, अब हम इतने बड़े हो गए, अब हम इतने बड़े हो गए। इतने बड़े नहीं हो गए, अब तो आप छोटे होते जा रहे हो, आपकी आयु छोटी होती जा रही है, आपका जीवन कम होता जा रहा है, आप मृत्यु के सन्निकट धीरे धीरे जा रहे हैं। और एक दिन आएगा कि मृत्यु के सन्निकट पहुंचकर इस जीवन से मुक्त हो जाओगे, ये जीवन छूट जाएगा और इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो उद्देश्य हम प्राप्त न कर सके। ये पश्चाताप बाद में होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार मानव का जीवन बीतता चला जाता है और विडंबना तो यह है कि संसार में मरने वाले प्राणियों को देखकर फिर भी व्यक्ति को यह नहीं लगता कि मैं भी मरूंगा। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। प्राणियों के निधन को देख करके भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला। उसे लगता हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। जब युधिष्ठिर तालाब में जल लेने के लिए गए तो वहां पर यक्ष ने जो प्रश्न किया था, यक्ष ने कहा प्रश्न करो तब पानी लो। प्रश्न किया और कहा इस प्रश्न का उत्तर दो तब पानी यहां से ले सकते हो। पहले अर्जुन गए थे पानी लेने, यक्ष ने प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी लेने लगे तो वहीं मूर्छित हो गए। भीम गए, वो भी मूर्छित हो गए। नकुल सहदेव भी मूर्छित हो गए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे तो यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी ले सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है। तो यक्ष ने पूछा इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम ये जानना चाहते, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। अहन्यहनि भूतानि, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, संसार के प्राणी मर मर करके यमराज के यहां जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। लेकिन शेषाः जीवितुमिच्छन्ति, जो बचे हैं उनको लगता है हम जीवित रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। किमाश्चर्यमतः परम, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। किमाश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष ने पूछा का वार्ता, का वार्ता किमाश्चर्यम, संसार की वार्ता क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हे यक्ष, अस्मिन् महामोह महे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिनंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा
संसार की वार्ता यही है। वार्ता माने समाचार। यक्ष ने पूछा संसार का क्या समाचार है? बोले एक ही समाचार है बस। वो भले आज जो हम समाचार सुनते हैं उसमें 25 समाचार 50 समाचार एक बार में सुना दे, लेकिन सब समाचार का सार केवल एक ही समाचार है। वो वार्ता क्या है? समाचार को वार्ता कहते हैं ना संस्कृत में। वो रेडियो पे संस्कृत में जब समाचार आता है तो क्या बोलते हैं? यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ता। वार्ता माने समाचार। तो यक्ष ने पूछा क्या वार्ता है, संसार का समाचार क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा बस एक ही समाचार है बस। और अनादिकाल से वही समाचार संसार का है। क्या? बोले अस्मिन महामोह महे कटाहे। ये संसार जो है ये महामोह की कड़ाही है। ये संसार ही महामोह का कटाह है, कड़ाहा है, और ये चूल्हे पर रखा हुआ है। सूर्याग्निना, सूर्य जो है इसमें अग्नि का काम कर रहा है। रात्रि दिनंधनेन, रात्रि और दिन ईंधन का काम कर रहे हैं। रात दिन लग रहा है और सूर्य भगवान तपा रहे हैं। मासर तो दरवी परिघट्टनेन, और 12 महीने जो बार बार आते जाते हैं वो क्या है? बोले वो कलछुल का काम कर रहे हैं, पलटा का काम कर रहे हैं। इस महामोह रूपी कटाहे में सूर्य और सूर्य रूपी अग्नि के द्वारा, रात और दिन रूपी ईंधन के द्वारा जलाए गए चूल्हे पर मांस रूपी दरवी के द्वारा पकाए जा रहे अनंत अनंत जीव, काल उन समस्त भूतों को प्राणियों को पका रहा है। लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही हो रहा बस। एक समाचार। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अस्मिन् महामोह महे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिनंधनेन मासर्तु दरवी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। काल सबको पचा रहा है, यही वार्ता है, यही समाचार है। काल सबको ग्रसित कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस मानव जीवन को पाकर मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वो अपने जीवन में इतना ज्ञानार्जन कर ले, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, माया तत्व, संसार, इन सब को तथ्य रूप में ठीक ठीक समझ ले, और जीवन में इतना भजन और उपासना कर ले कि जब उसके मरने का समय आए तो उसे भगवान की याद आए। मरते समय भगवान का स्मरण करके वो अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर ले। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, यही मानव जीवन का फल है, और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति हो, यही जीवन का परम लाभ है। बाकी जितने लाभ हैं सब बेकार हैं। सब लाभ केवल कुछ काल के लिए, अल्पकालिक है। सबसे बड़ा लाभ यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो और भगवान का स्मरण करते हुए हम प्रसन्नतापूर्वक इस जीवन की यात्रा को पूर्ण कर लें।